अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं आपके लिए जी बीफ गोला कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि टेस्टी और जूसी से बनकर तैयार हो जाएंगे और बहुत ही नरम से बनकर हमारे जिम से ये कबाब है रेडी हो जाएगी। बनाना बहुत ही आसान है, तो जल्दी से चलते हैं बनाते हैं इसको। तो जी सबसे पहले जी हमने जी ये बीफ का कीमा ले लिया था और इसका जी इसको हमने मशीन में डाल लेना है। और जी इसको मशीन में डालने के बाद इसमें जाएगी जी प्याज हम लेंगे और जी लहसुन लेंगे और जी हरी मिर्चें लेंगे। इन 3 चीज़ों को हमने इसके साथ ही अच्छी तरह से इस मशीन में डालकर ग्राइंड कर लेना है। अच्छा सा स्मूथ सा इसका पेस्ट बना लेना है हमने ये चीज़ें ऐड करके। तो जी ये चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर ली हैं और अब जी इसको जी हम जी मशीन में डालकर मशीन चला लेंगे। और जी इसके बाद जी मशीन हमारी चल चुकी है, आप देख सकते हैं मैंने क्लियरली आपके सामने सारी चीज़ें डाली और आपको ऐसे बता रही हूँ कि मशीन में ये जाकर कैसे इसका अमेजिंग सा जोन-सा है बन जाएगा कीमा। तो जी ये हमारा जी कीमा रेडी हो चुका है और मैं आपको ये बताऊँगी कि कितना, ये देखिए जी किस तरह से हमारा सॉफ्ट सा कीमा तैयार हो चुका है। तो जी इसी तरह से ही मैं सारा जोन-सा है कीमा इसी तरह से ही काट लूँगी और एक बाउल में हम डालते जाएँगे, इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बाउल में। तो जी इस तरह से मैंने सारा कीमा काट लिया है और एक बाउल में इसको डाल दिया है। अब जी इसको जी हमने 1 घंटे के लिए रहने दे लेनी है, इसको फ्रिज में रख लेना है। और जी 1 घंटे हमने रखने के बाद इसमें मसाले ऐड करूँगी मैं। तो जी पहले जी मैं इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी, दरअसल मिर्च हम इसमें ऐड करेंगे, उसके बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे। और मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से जो-सा ऐड कर सकते हैं, जितना आप खाते हैं उतना आप इसमें ऐड कर लीजिएगा मसाले। उसके बाद जी सूखा धनिया पाउडर इसमें ऐड करूँगी मैं। और जी इसके अलावा इसमें हम जी काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। अब जी फ्रीज़र में मैंने क्यों रखा था इसको, पहले मैंने रेस्ट क्यों दी है 1 घंटा, क्योंकि इससे इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है और ये बहुत ही सॉफ्ट से बनते हैं। तो जी रेड चिली भी मैंने इसमें डाल दी थी, सूखा मिर्च पाउडर इसमें डाल दिया था और फिर से इसको मैंने जी मिक्स करना स्टार्ट कर दिया है। तो जी इस तरह से हम जी हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से इसका जो-सा है बना लेंगे और साथ ही इसमें जी हम अब जी ऐड करेंगे दही। दही से ये होगा, ये बहुत ही सॉफ्ट से भी बनेंगे, बहुत मज़े का इसमें टेस्ट आ जाएगा दही की वजह से। तो जी इसमें दही मैं ऐड कर रही हूँ और जी दही डालने के बाद इसको फिर से हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। और जी दही डालने के साथ इसमें हम साथ ही थोड़ी-सी मैंने मलाई थी वो इसमें ऐड कर लिया, ये घर की मलाई थी। आप घर में अक्सर दूध में से मलाई निकालते हैं, तो आप जो-सी है ताज़ा जो मलाई की होगी तो वो इसमें ऐड कर लीजिएगा। तो दही और मलाई को हमने जी मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से इस मिक्सचर को। और इसको मैंने 1 घंटा पहले रखा था, तो मैं इसको बाद में ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद भी मैं इसको 1 घंटा के लिए रेस्ट दूँगी। इससे हमारे जो-से हैं बहुत ही मज़े के बनेंगे, मैं आपको बता भी नहीं सकती कि ये बीफ गोला कबाब बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो जी अब मैं इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी और जी इसमें डालने के बाद इसका ढक्कन हम बंद कर देंगे, फुल टाइट बंद कर देंगे। उसके बाद ही मैं फिर इसको 1 घंटा के लिए रेस्ट दे लूँगी। तो जी ये मैंने इसमें डाल लिया है और ऊपर इसका ढक्कन मैं रखकर इसको 1 घंटा रेस्ट दूँगी। इस तरह से हमारे बहुत ही मज़े के बनते हैं, बाज़ार से भी ज़्यादा मज़े के गोला कबाब हम घर पर बहुत ईज़िली बना सकते हैं। तो जी इसको हमने 1 घंटा रखना है और जी 1 घंटे के बाद इसको हमने जी निकाल लेना है। अब जी गोला कबाब बनाने के लिए पहले हाथों को ग्रीस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो जी अब जी हमने हाथों को ग्रीस कर लिया है और अब जी इसमें से हम छोटा-सा एक बाइट्स लेंगे इस तरह से और इसका जी गोल सा हमने कबाब बनाना है। अब जी गोला कबाब को शेप देने के लिए मैं आपके साथ एक स्पेशल ट्रिक शेयर कर रही हूँ।
तो वो है जी, हम इसको जी बनाने के लिए मैं जी एक ले लूँगी जी पेंसिल, और जी पेंसिल की मदद से मैं इसको जी इसका जो-सा है गोला कबाब मैं बना लूँगी। इस तरह से आपने दरमियान में से पेंसिल को डालकर तो इस तरह से इसको अच्छी सी हमने शेप दे लेनी है। इस तरह से हमारे जो गोला कबाब है बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो जाएँगे। तो जी इस तरह से हमने दबा-दबा कर इसको जी शेप दे लेनी है अच्छी तरह से गोला कबाब की। तो अगर आपके पास कोई स्टिक ना हो बनाने के लिए तो आप ये जो-सा है यूज़ कर सकते हैं पेंसिल। पेंसिल तो अक्सर घरों में होती ही है, तो आप ये पेंसिल यूज़ कर लीजिएगा। इस तरह से आपके गोला कबाब बनकर रेडी हो जाएँगे। तो इस तरह से ही इसी पेंसिल की मदद से ही मैं सारे कबाब जो-से है ये इस तरह से ही रेडी करूँगी गोला कबाब। तो जी फिर से मैंने इसमें पेंसिल डाल ली है, और मैं इसमें जी डालकर आपको बस फिर से बता रही हूँ कि पेंसिल में ये बहुत ही मज़े के बनकर इसकी शेप तैयार हो जाती है। तो ये देखें जी इसकी शेप माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी बन गई है। इसी तरह से ही मैं सारे कबाब बनाती जाऊँगी इस पेंसिल की मदद से। और ये देखिए जी मैं बनाती जा रही हूँ, रखती जा रही हूँ, इस तरह से सारे मैं बना लूँगी। और ये जी मैंने सारे बना लिए हैं कबाब, माशाल्लाह से बन चुके हैं हमारे कबाब। तो अब जी बस इसको फ्राई करना है, तो फ्राई करने के लिए हमें चाहिए होगा ऑयल। तो जी ऑयल मैंने इसमें जी थोड़ा-सा ऐड कर लिया है, और जी ऑयल डालने के बाद जी इसको हमने जी गरम करना है, रख देना है ऑयल को, और ये हल्का सा गरम हो चुका है। तो अब हम इसमें ये डाल देंगे जी हमारे कबाब। तो ये गोला कबाब नहायत ही मज़े के, बाज़ार से भी ज़्यादा मज़े के हैं बनते हैं घर में। अब वैसे भी ईद आने वाली है, तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपके साथ बहुत सी रेसिपी शेयर्स कर चुकी हूँ ईद के लिए, तो आप मेरी रेसिपी पे जाएँ, आप ईद के लिए ये स्पेशल तौर पर बनाएँ, बहुत ही मज़े के टेस्टी बनते हैं। घर पर ही आप बहुत ही आसानी से ये गोला कबाब बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो जी अब जी बस ये लो आंच पर इसको जी हमने जी फ्राई कर लेना है, और आपने लो आंच ही रखनी है, क्योंकि तेज़ आंच पे अगर आप रखेंगे तो हमारा जो बीफ का कीमा है ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो जी ये देखिए जी माशाल्लाह से जी मैंने फ्राई कर लिए हैं दोनों तरफ से अच्छी तरह से लो फ्लेम पर। और मैं लास्ट में आपको बताऊंगी भी कि ये कितने सॉफ्ट से बनकर हमारे जो से तैयार हुए हैं। तो जी ये गोला कबाब मेरे जो से है वो रेडी मैंने कर लिए हैं, इनको फ्राई कर लिया है। तो जी ये देखिए जी लुक माशाल्लाह से, अब मैं इनको निकाल लूँगी, और बाकी भी मैं जो से कबाब वगैरह हैं उनको भी फ्राई करने के लिए रख दूँगी। और ये मैंने जी निकाल दिए हैं, और कुछ मैं जी फ्राई कर रही हूँ। देखें जी माशाल्लाह से शेप भी बहुत ही अच्छी है, खूबसूरत आई है। तो जी बाकी कबाबों को भी मैंने जी अब जल्दी बनाने के लिए 2-2 फ्राई पैन जो से यूज़ कर लिए हैं। अगर आपको भी जल्दी हो तो 2-2 फ्राई पैन आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से जी मैंने जी अपनी रेसिपी बना ली है गोला कबाब की। उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। बेल आइकन को लाज़मी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो जी खुश रहिए, आबाद रहिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मुझे दीजिए कल तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।